अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। कश्मीर के इंतखाबात के मौके पर सियासी जमातें कश्मीर के वोटर्स को जीतने की कोशिश कर रही हैं। तीन मामलात हैं जिन पर इस वक्त इन इंतखाबात में बात हो रही है। सबसे पहले तो ये कि अपोजिशन हुकूमत की कश्मीर पॉलिसी पर तनकीद कर रही है। पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो और मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज दोनों की जानिब से तकारीर में हुकूमत की तरफ से जो कश्मीर इक़दामात किए गए हैं और ख़ास तौर पर जो खारजा पॉलिसी है हुकूमत की, उसको आड़े हाथों लिया जा रहा है। हम ये नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं कि उस तरफ जुल्म की तारीख का रकम रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं और हमारे यहाँ कठपुतली नेशनल असेंबली में खड़े होकर कहता है कि मैं क्या करूं। जिस इंसान ने सारी जिंदगी खेल तमाशे में क्रिकेट ग्राउंड में गुजार दी हो, वो क्या जाने खारजा पॉलिसी क्या होती है। इमरान खान जिसका नाम कश्मीर फरोश है, कश्मीर को भारत की झोली में फेंक कर आने के बाद, कश्मीर फरोशी के बाद तुम क्या मुंह लेके कश्मीरियों के बीच में आ रहे हो। मेरे बुजुर्ग जो कश्मीर में शहीद हुए हैं, उनका खून जो है वो तुम्हें बेचने का हक किसने दिया। आज हुकूमत की तरफ से भी इस पर जवाब आया। वजीर ममलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब ने कहा कि वजीर आजम ने कश्मीर का मुकदमा जैसे दुनिया के सामने रखा, उसकी मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि अपोजिशन घूमने फिरने कश्मीर गए हैं। कश्मीरी अवाम इमरान खान को कश्मीर का सफीर समझते हैं। कश्मीर की आवाम इस इलेक्शन के अंदर उस पार्टी को मुंतखब करेंगे जिनका उन्हें पता है कि वो अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के भी बात कर सकते हैं, वो मोदी को भी मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं और वो कश्मीरियों के कॉज के ऊपर कभी सौदेबाजी नहीं करेंगे। और उनको पता है कि वो लीडर जो है वो वजीर आज़म इमरान खान है। कश्मीर के इंतखाबात में अपोजिशन की कश्मीर पॉलिसी पर तनकीद को नई बात नहीं, लेकिन अपोजिशन का यह कहना है कि 5 अगस्त के बाद मौरूजी हालात में तब्दीली आई है। क्या अपोजिशन की हुकूमत पर इस तनकीद का जवाज है या नहीं। दूसरा जो मामला है वो इन इंतखाबात में जो अहम है वो ये कि जिस तरह से ये इंतखाब लड़ा जा रहा है, तनकीद की तरह एक रवायत यह भी रही है कि पाकिस्तान में जिस सियासी जमात की विफाक में हुकूमत होती है वही कश्मीर का इंतखाब भी जीती है, लेकिन सवालात उस पर भी बहुत उठते हैं। अपोजिशन का अब भी इल्ज़ाम है कि वज़रा इंतखाबी ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अमूरे कश्मीर के वजीर अली मीन गंडापुर की एक वीडियो सामने आई जिस पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया। आज भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल रशीद सलेरिया ने वजीर आज़म इमरान खान को इस मामले पर खत लिख दिया और कहा कि विफाकी वज़रा को इन खिलाफ वर्जियों से रोका जाए। आज हुकूमत ने इस मामले पर अपना मौक़िफ़ देते हुए कहा कि विफाकी ने एक पुल की तामीर के लिए अपनी जेब से पैसे दिए। जो वीडियो के हवाले से बात की वो एक ऐसा इलाका था जहां पर उनके गुजरने का पूरी सड़क तबाह हो गई, पूरा पुल जो है वो गिर गया। वहां के लोगों की गुजरते वक्त उन्होंने अपनी जाती जेब से जो है वो मदद की है और वहां के लोगों का अगर कोई मसला हल हो जाए तो उससे मैं नहीं समझता कि किसी किस्म का भी कोई उस हवाले से कोई ममानत है। ये इंतखाब एक ऐसे मौके पर हो रहा है जब हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात की बात भी कर रही है और इस हवाले से उसका एक असूली मौक़िफ़ भी है। क्या हुकूमत यहाँ इन इंतखाबात में ज़ाब्ता अखलाक की पैरवी करके एक मिसाल कायम करेगी। तीसरा और आखिरी मामला इस इंतखाबी मुहिम में हुकूमत की परफॉर्मेंस और मईशत पर तनकीद का है। उस हवाले से भी जो है वो आज प्रोग्राम में जो है वो बात होगी। मेरे साथ आज के प्रोग्राम में जो मेहमान शरीक हैं उनका मैं तारुफ करा देता हूँ। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जावेद अब्बासी साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। और सेनेटर ओन अब्बास साहब तहरीक इंसाफ से, वो आज की इस डिबेट में हमारे साथ मौजूद होंगे। और सेनेटर सलीम मांडवी वाला साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, जो कि साबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट भी रह चुके हैं, वो भी आज की इस डिबेट में जो है वो हमारे साथ शरीक होंगे। मैं जावेद अब्बासी साहब आपसे इस डिबेट का आगाज़ करना चाहता हूँ। ये रवायत है जो बातें हो रही हैं कश्मीर के इंतखाब में, पहले ज़रा कश्मीर पॉलिसी पे बात कर लें फिर वो ज़ाब्ते अखलाक पे बाद में आते हैं। क्या ये रवायत बन चुकी है और क्या इन बातों के बगैर कश्मीर के इंतखाब में या कश्मीर के जो इंतखाब की कैंपेन है वो नहीं हो सकती जो इस वक्त की जा रही है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जनाब। एक तो यह है कि अब इंतखाबी मुहिम पाकिस्तान के अंदर हो, अमेरिका के अंदर हो, बरतानिया के अंदर हो, या किसी भी बड़े दूसरे जमहूरी मुल्क के अंदर अगर हो, तो वहां जब एक खास माहौल पैदा होता है, लीडरशिप जाती है, वो बातें करती है, एक दूसरे को क्रिटिसाइज भी जाहिर है, एक दूसरे की पॉलिसीज को भी करते हैं, उसके उस सारे माहौल को अपने जो क्राउड होता है उसको उठाने के लिए भी बातें करते हैं, उस जमात की वीकनेसेस पे भी बातें की जाती हैं, और इस माहौल में सख्त बातें भी होती हैं। इलेक्शन में जो हो रही होती है इस वक्त कैंपेन, तो उस वो एक माहौल होता है, कुछ दिनों के लिए एक होता है, और उसके बाद वो जो माहौल खत्म हो जाता है और उसको सारी दुनिया रियलाइज करती है कि ये एक खास माहौल होता है, खास हालात होते हैं, उसमें लीडरशिप बातें करती है। लेकिन यहाँ एक मसला बड़ा जरूरी आपने कहा है, आप खुद बहुत जमाने से कवर करते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कि एक 1947 के बाद ये पहली दफा हुआ है कि एक खास स्पेशल स्टेटस मिला था मकबूजा कश्मीर के लोगों को, और एक 2 आइन की आर्टिकल ऐसी थी जिसके जरिए वहां एक रियासत कायम की गई थी। उस रियासत को बड़ा उसके खास बड़े राइट थे, उनकी अपनी असेंबली थी, उनका अपना झंडा था, वो अपने फैसले खुद करते थे। ये जब ये पाकिस्तानी हुकूमत आई और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तशरीफ लेके गए अमेरिका के अंदर, और अमेरिका में उनकी जब उस वक्त के आपस में मुलाकात हुई है, तो उन्होंने कहा है कि उसी मुलाकात के बाद फौरी तौर पर मोदी ने यह स्टेप उठाया कि उसने आइन के वो आर्टिकल जो एक जमाने से उनके आइन का हिस्सा थे, वो आइन के आर्टिकल विड्रॉ कर लिए हैं, और उसको विड्रॉ करने के बाद जो स्पेशल स्टेटस था वो खत्म हो गया है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बार बार कह रहे थे, उनकी हुकूमत में लोगों ने उस वक्त भी कहा कि जी हम एक्शन लेंगे, हम ये मामला उठाएंगे, लेकिन वो मामला हमारी नजर में उस तरह दुनिया में नहीं उठा सके। और आप आज कश्मीरियों की हालत देख लें, दुनिया की सबसे बड़ी जेल वो है, पिछले को 1.5 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया है, वहां के स्कूल बंद हैं, वहां के हॉस्पिटल बंद हैं, वहां की हमारी बहनें और माओ के साथ क्या इस वक्त बातें हो रही है ना, हमने कश्मीर के इंतखाब पहले भी कवर किए हैं और मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ, ये पहली दफा नहीं है बातें हो रही है, लेकिन ये कश्मीर को झोली में डाल दिया, कश्मीर का सौदा कर लिया, क्या इस तरह की बातों के बगैर कैंपेन नहीं हो सकती, या आपको लग रहा है कि ये 5 अगस्त के बाद वाकई ये बातें सिर्फ एक इंतखाबी बयानिए का हिस्सा नहीं बल्कि इससे बढ़कर है? आप जानते हैं जब पिछले इलेक्शन हो रहे थे तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पहले उतरे थे, उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत खत्म हो रही थी, उन्होंने इतने बड़े बड़े सीरियस एलिगेशन लगाए थे जो हम हैरान रह गए कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब क्या बातें वहां जाके करना शुरू हो गए। लेकिन वो माहौल पैदा करने के लिए उन्होंने, जाहिर है पार्टी है, उनके पार्टी के लीडर है, उनको ये बड़ा हक हासिल था। तो ये जो इल्जाम आज लग रहे हैं हमारे खिलाफ, ये इल्जाम बिलावल साहब ने पिछले इलेक्शन में भी एग्जैक्टली यही बातें वहां की कैंपेन में की थी, और उसके बाद जब पाकिस्तान का माहौल पैदा हुआ तो हम सारे लोग इकट्ठे बैठे। वैसे जो बिलावल साहब अभी इस कैंपेन में नून लीग के हवाले से बात कर रहे हैं, वो भी आप इंतखाबी बयानिए का ऐसा समझते हैं, या इतना ही इंतखाबी बयानिया है जो इंतखाब खत्म होंगे? ये बात की कि आर या पार करने वालों ने जो है वो पैर पकड़ने तक आ गए। ये मैं फिर आपको अर्ज करूं कि जब भी आप देखेंगे बाई इलेक्शन हो, पाकिस्तान के अंदर मैन इंतखाबी कैंपेन चल रही हो, और पाकिस्तान को दुनिया में उस वक्त एक खास माहौल पैदा हो जाता है अपने क्राउड को चार्ज करने के लिए, अपने लोगों को अपनी वोटें समेटने के लिए। हर एक दूसरे की कोई ना कोई चीज जो है वो गलत पेश कर सकता है, उसके बारे में प्रोपेगेंडा कर सकता है, उसके बारे में बात कर सकता है। एक सियासी माहौल होता है, मेरा ख्याल है इसको इस सियासी हिस्सा है। ये इजाजत दीजिए अब जरा ये, हाँ अच्छा, तो फिर आपको बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। पौन अब्बास साहब, आपको आवाज आ रही है सर? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा, पौन अब्बास साहब, आप किस तरह से देखते हैं ये हुकूमत पर? एक तो बड़ी तनकीद हो रही है कश्मीर पॉलिसी को लेकर, कुछ हल्काबात भी हैं, जलसों में बातें हो रही हैं, मैं वो दोहराना नहीं चाहता, वो हमने प्रोग्राम के इब्तदाई में भी जो है उनमें से कुछ बातें सुनवा दी हैं।
क्या आप इसको इंतखाबी बयानिया समझते हैं कि एक इंतखाब का ऐसा माहौल होता है जिसमें ऐसी बातें हो जाती हैं, या अपोजिशन की इस तनकीद की वजह कुछ और है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका इंट्रो तो नहीं सुन सका, लेकिन मैं कम से कम कल मरियम बीबी की स्पीच भी सुनी और बिलावल साहब की तकरीर भी सुनी है। मैं यकीन जानिए 1990 की जो दहाई थी ना, वो पाकिस्तान की डार्क एजेस कंसिडर की जाती थी। उस वक्त जो मेन दो पॉलिटिकल पार्टीज थे, इन्होंने वहां पे जो सियासत की है वो आज भी एक बड़ी तकलीफ दे सियासत है। जाग पंजाबी जाग, हम पश्तूनख्वा पे अचकजई साहब ने सियासत की, सिंध कार्ड की सियासत की गई, बलोच नेशनल ने सियासत की, सुर्ख टोपी की सियासत की गई। यानी कि हर वो सियासी पार्टी जिसने वोट लेने होते थे वो इस कौम को उसने इतने हिस्सों में तकसीम किया था। मैं समझता था कि अब इस वक्त 21वीं सदी में शायद ये सबक सीख चुके होंगे। लेकिन जब कल मरियम बीबी ने कहा कि मैं कश्मीरी हूं, मेरी वालदा कश्मीरी, मेरे वालिद कश्मीरी, मेरे दादा कश्मीरी, मेरी दादी, मेरे नाना, मेरे नानी, इसलिए आप मुझे वोट दे दें, मुझे यकीन करें 1990 की दहाई याद आ गई। यानी कि आपने सियासत में सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए कश्मीर को भी उस डर्टी सियासत का हिस्सा बना दिया कि आपने वो पंजाबी वाला नारा भी लगा दिया था, आज आपने कश्मीरी वाला नारा भी लगा दिया। यानी इलेक्शन जीतने के लिए आप किसी हद तक जा सकते हैं, चाहे आप इस कौम को किसी हद तक तकसीम कर दें, जात के हवाले से, पात के हवाले से, जबान के हवाले से, कल्चर के हवाले से, लसानियत के हवाले से, अगर आपको तकसीम करना पड़े, इलेक्शन आपको जीतना चाहिए। दूसरा, शायद मरियम बीबी भूल गई थी कि जब वो थे कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कुछ नहीं किया, अपने वालिद की हालत जार जरा भूल मत जाइएगा। वो मैं उनको याद करा दूं कि जंदाल साहब जब मरी आए थे तो एनओसी लेना भूल गए थे। मोदी साहब जब लाहौर इनकी शादी में आए थे, शादी में कोई शख्स बगैर रिश्तेदारी के ताल्लुक वास्ते के नहीं जाता, वो शायद भूल गए थे। जब ये उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी गए, वो भी सबको याद है पड़ा। और ये जो बार बार कहते हैं, तस्नीम नूरानी और अब्दुल बासित साहब ने स्टेटमेंट दी है कि फॉरेन ऑफिस को कहा जाता था कश्मीर के हवाले से कोई स्टेटमेंट जारी नहीं करनी। अगर मैं इंडिया जाऊंगा, बॉम्बे में, दिल्ली में, तो मैं हुर्रियत के रहनुमाओं को नहीं मिलूंगा। कलभूषण के हवाले से कोई बात नहीं करनी। हाँ, एक चीज और भी याद रखिएगा कि इंडिया की जो इन्वॉल्वमेंट है बलोचिस्तान पे, उस पे कोई मुज़म्मती करारदाद नहीं आएगी। ये था कश्मीर का इशू जो मियां नवाज ये जो अपोजिशन, इमरान खान की कौन भाई, ये अपोजिशन जो कहती है कि 5 अगस्त के बाद चीजें जो है वो बदल गई और 5 अगस्त को वो हुआ जो पिछले 70 सालों में नहीं हुआ था, और हम तो इस वजह से तनकीद कर रहे हैं क्योंकि कश्मीर के मारूजी हालात बदल गए इस हुकूमत के होते हुए। 5 अगस्त से जो पहले हुआ था उसकी एक छोटी सी तफसील तो मैंने आपको सुना दी है कि सिवाय निहारी खाने के अलावा और दोस्ती लगाने के अलावा और ताल्लुक बनाने के अलावा कुछ भी नहीं है। अब बिलावल साहब की स्टेटमेंट भी जरा सुनिए कि अगर कश्मीरी तुम चाहो तो हम जंग कर देते हैं। मतलब इन लोगों का माइंडसेट तो देखे आप। नून लीग की एक परफॉर्मेंस और चेक करें, वो कहते हैं हम गली और नदी, वो जो नालियों की सियासत नहीं करेंगे। राजा फारूक हैदर को, जिनको ये इलेक्शन लड़ाने जा रहे हैं, पिछले 5 साल में सिर्फ गली की सियासत की है। ये वो शख्स है जो कि चले आपने इमरान खान साहब पे तनकीद करी करने, आपने पाकिस्तानी बाजवा साहब पे पेश करनी कर, आप पाकिस्तानी फौज को निशाना बना देते हैं। वो एंटी स्टेट नैरेटिव बिल्ड कर लेता है। यानी कि हमने क्या किया कि एक कश्मीर जो एक सेंसिटिव इशू था जो पाकिस्तान के लिए, मकबूजा कश्मीर के लोगों के लिए, कि आओ देखो ये कश्मीर है जो कि पाकिस्तान के, उसको भी जाके गंदा कर दिया, अपनी सियासत से गंदा कर दिया। आपने डर्टी पॉलिटिक्स करनी है, डर्टी लॉन्ड्री करनी है, अपने घर में करें। कम से कम जहां दुनिया देखने चाह रही थी वहां आपने ये शो कर दिया। और आपकी सियासत जो पिछले 20 साल में रही है उससे दुनिया वाकिफ है। मैं ये समझ नहीं पाया कि किस परफॉर्मेंस की बेस पे, किस बेस मेरिट की बेस पे ये वोट मांगने के लिए दोनों और विरासती लीडर जो कि एक पर्ची पे और एक अपनी वालिद की सियासत पे आया, जिसका वालिद पाकिस्तान में नहीं है और दूसरा कराची में फंसा है, वो जाके कश्मीर में वोट मांग रहे। और एक चीज और, ये खारजा पॉलिसी और कश्मीर पॉलिसी पर जो तनकीद हो रही है, मैं जरा सलीम मानवी वाला साहब भी सिर्फ आखिरी स्टेटमेंट, सिर्फ अच्छा, अगर ब्रेक के बाद अगर आप कर लें, मैं क्योंकि मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं सिर्फ आखिरी चीज ऐड कर दूं कि आप अपनी सियासत के लिए पाकिस्तान को तकसीम मत करें। मुझे मेरी जबान पे, मेरी नस्ल पे, मेरे मजहब पे, इस बेस पे सियासत मत कर दें। पाकिस्तान इज ओवर देन दैट। हम इस चीज को भूल चुके हैं, इसको मैं सलीम मानवी वाला साहब से पूछता हूं इस ब्रेक के बाद, उनका हम उनको वीडियो पर भी जो है वो ले लेंगे कि क्या ये इंतखाब बयानिए हैं या इससे बढ़कर भी कुछ है। इस ब्रेक के बाद आ रहे हैं। खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले जावेद अब्बासी साहब और ओन अब्बास साहब की गुफ्तगू हमने सुन ली। मांडवी वाला साहब अब जो है वो साथ आ गए। मांडवी वाला साहब, ये जो गुफ्तगू अभी ब्रेक पर जाने से पहले हुई थी और ये जो कैंपेन के दौरान बातें हो रही हैं कश्मीर के हवाले से, एक दूसरे से मुतालिक जो है वो कहा जा रहा है, ओन अब्बास साहब जो बात कर रहे थे कि क्या कश्मीर का या कोई भी इंतखाब जीतने के लिए क्या कुछ भी कहा जा सकता है?
देखें, जो भी सियासी पार्टियां और लीडर, सियासी लीडर बात कर रहे हैं, मेरे व्यू में ये दिस इज देयर फीलिंग ना। देखें, इसमें माइंड करने वाली क्या बात है? अगर ऑन साहब अगर ये फील कर रहे हैं कि गलत बातें कोई कर रहे हैं, तो आप उसको कॉन्ट्रडिक्ट करें, आप उसका जवाब दें। तो इसमें देखें, पॉलिटिकल कैंपेन में तो हर किस्म की बात होती है, नेशनल इलेक्शन में होती है, सेनेट के इलेक्शन में होती है, यूनियन काउंसिल के इलेक्शन में होती है। तो कश्मीर की जो बातें हो रही हैं वो कश्मीर रिलेटेड है, और जो लीडरशिप समझ रही है, पॉलिटिकल लीडरशिप, कि ये बातें होनी चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए कश्मीर पे, वही बातें कर रहे हैं। अब अगर आपको ये बातें पसंद नहीं आ रही तो आई एम सॉरी, यू मस्ट रिप्लाई टू दीज क्वेश्चंस, नॉट क्रिटिसाइज कि जी आप ये क्यों बात कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। और ये कश्मीर कॉज की जब बात की जाती है, और ये क्योंकि बात होती रही कि ये यूनिटी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो आपको लगता है कि ये इंतखाबी बयानियां है, ये सियासी बातें, और इससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, एक तो फैक्ट है ना कि इंडिया ने कश्मीर को इंडिया में इंक्लूड कर दिया, नाउ इट इज पार्ट ऑफ इंडिया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। मेरा नहीं ख्याल दोनों मेरे जो कोलीग्स हैं इस वक्त वो इससे डिसएग्री करेंगे, आप भी डिसएग्री नहीं करेंगे। अब मसला है आपका, आपने क्या करना है? आर यू गोइंग टू एक्सेप्ट व्हाट इंडिया हैज डन, एंड आर यू गोइंग टू आल्सो डिक्लेयर कश्मीर पार्ट ऑफ पाकिस्तान? हैव यू एक्सेप्टेड दैट पोजीशन? तो ये तो अब देखें, आगे जो भी ये गवर्नमेंट करेगी वो बड़ा क्लियर हो जाएगा मामला कि ये क्या करने जा रहे हैं। ठीक है जी। ओन अब्बास साहब वो कह रहे हैं तनकीद तो है, तो इसका जवाब देना चाहिए हुकूमत को। मैं अर्ज करूं, एक तो जी बयान होते हैं जो कि आम मेरे जैसे वर्कर देते हैं, या अब्बासी साहब कह देंगे या मांडवी साहब, उसको तो चलो इग्नोर किया जा सकता है। एक होता है लीडरशिप का नैरेटिव। अगर लीडरशिप पैटी पॉलिटिक्स में चली जाए तो फिर वहां के जो अवाम, जो बाकी इलेक्शन है, वो उसको फॉलो सूट करना शुरू कर देते हैं। तो मेरा पॉइंट ये था कि आप कौम को तकसीम करने के लिए चलो ठीक थे कि पाकिस्तान में, लेकिन अगर आपने यही काम कश्मीर में जाके कर दिया तो दुनिया देखेगी, नंबर वन। नंबर टू, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लीडर कहता है जी अगर तुम लोग चाहो तो मैं जंग कर दूं, अब ये जंग का जो फैसला है, ये जो गुफ्तगू है, ये आप बैठे आप सखर में इलेक्शन नहीं लड़ रहे, ये कश्मीर है जिसकी आवाज दूर तक जाती है। इस तरह की स्टेटमेंट अगर आप पीछे चले जाए, तो मैंने नवाज शरीफ साहब का तो आपको बता दिया कि पिछले 5 साल में उन्होंने किस तरह दोस्ती के ताल्लुकात इंडिया के साथ बढ़ाए। इसी तरह बेनजीर भुट्टो शहीद ने भी राजीव गांधी के साथ इस तरह ताल्लुकात उस्तवार करने की कोशिश की थी। उन्होंने खालिस्तान का जो इशू है उस पर बात नहीं करते, वो अपनी तरफ से हाथ बढ़ाया था, लेकिन राजीव गांधी ने उनको डॉच किया था और सियाचिन से अपनी फौजें नीचे नहीं बुलाई थी। सो एंड पे नैरेटिव ये बनता है कि ना आप जंग लड़ सकते हैं और ना आप उनके साथ दोस्ती कर सकते, जैसा नवाज शरीफ साहब लगा रहे हैं। तो एंड पे एक प्राइम मिनिस्टर का एक बयानिया आ जाता है कि आपने जाके मोदी को एक्सपोज करना है, आपने उसको फाशिस्ट बनाना है, आपने हिंदुत्व उनकी जो पॉलिसी है उसको एक्सपोज करना है, आपने अमेरिका जाके ट्रंप को बावर कराना है, आपने यूएनए प्लेटफॉर्म पे जाके बताना है कि खबरदार तुमने मुझे मैली आंख से देखा तो मेरे पास ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह के अलावा कुछ नहीं है और मैं देखूंगा तुम्हें। और आपने उसके बाद सऊदी अरब में जब यहां पे मोहम्मद बिन सलमान आता है उसको बावर कराना है। आपने तमाम दुनिया की फोर्सेस को यह कहना है कि वो एक जुल्म कर रहे हैं, और आज एक नैरेटिव बिल्ड हो गया है, वो उसको लेके चलना है। लेकिन अब जब जाके मजाक करेंगे जी हम जंग करने जा रहे हैं या कश्मीर हो तो मुझे वोट दे दो इमरान खान, ये दैट्स अ डर्टी पॉलिटिक्स। एक लीडरशिप के लेवल के ऊपर ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं समझ सकता हूं जहां पर्ची के ऊपर कोई लीडरशिप बन जाए या जिसको विरासत में सियासत मिले, थोड़ी सी तो कम से कम क्लैरिटी होनी चाहिए। एक मिनट ऑन अब्बास साहब, ये इंतखाबी माहौल वाली बात ये जावेद अब्बास साहब ने की थी। जावेद अब्बास साहब, क्या कश्मीर के इंतखाबी माहौल का या उसके अलावा जो इंतखाब होता है, जब सलीम मांडवी वाला साहब बात कर रहे थे, क्या इन इंतखाबी जो माहौल है इनमें कोई फ़र्क है? क्या कश्मीर के मौके पर जो है वो, क्या हमारी सियासी जमातें जो है ये डिस्टिंक्शन कर सकती हैं कि नहीं, अच्छा यहाँ पर जो है वो हमें सोचना चाहिए कि क्या बात करनी और क्या नहीं करनी? उस सवाल अब्बास साहब ने उठाए, मेहरबानी करके मैं मुख्तसर उनको रिस्पॉन्ड करूंगा, फिर आपके सवाल के जवाब में दूंगा। देखें, ठीक, इसमें तो कोई शक नहीं, जो लीडरशिप कह रही है वो सच कह रही है कि मैंने अपनी बात शुरू की थी कि 47 से लेकर जब तक इमरान खान साहब की हुकूमत ने या जो आइन की स्पेशल 2 आर्टिकल दिए हुए थे जिनसे रियासत जम्मू कश्मीर जो उनको पोजीशन दी हुई थी वो विड्रॉ कर ली गई है। पाकिस्तान ने क्या कर लिया है? इनकी नाकाम पॉलिसी ने OIC की मीटिंग नहीं बुला सके, कोई एक मुसलमान मुल्क इनके साथ खड़ा नहीं हो सका। ये इन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जुमे के दिन हम 10 मिनट के लिए यहाँ खामोशी खड़ी करेंगे, वो भी एक दफा इन्होंने ये काम किया है। आप हमें बताएं कि आपने कश्मीरियों के लिए क्या किया?
आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी जेल जो है वो डिक्लेयर की हुई है कश्मीर की। वो हमारी बहनें हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे भाई हैं, उन बच्चों के क्या कसूर है कि इतनी बड़ी फौज आज मोदी ने वहां बिठाई हुई है। और ये कहते हैं कि मोदी की बात, वो हमारे वक्त में तो अच्छा। यहाँ आप देखा कि वाजपेयी खुद चल के बस में बैठ कर आया, मीनार पाकिस्तान के नीचे खड़ा, और उसने कहा पाकिस्तान एक हकीकत है। इमरान खान साहब ने मोदी को फोन किया और मोदी ने फोन का जवाब देने से इनकार कर दिया। आपकी ये पोजीशन है। जब मोदी की कैंपेन थी, इस मुल्क का वजीर आजम कह रहा था कि मोदी जीत जाए तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छा है, और जीतने के बाद फिर उसने ये इकदाम किए। आपने कहा कि उन्होंने ट्रंप के पास, ये जब ट्रंप के पास पहुंचे, ट्रंप ने जब कहा कि मैं सालसी के लिए तैयार हूं, तो इनको पूछना चाहिए था कि कौन सी सालसी है। वो सालसी यही वो कह रहा था जो बाद में वह जब उसमें मोदी ने किया कि आइन के आर्टिकल विड्रॉ कर लिए। इनकी क्या पोजीशन है कि है, और इलेक्शन कैंपेन को खराब इनके वुज़रा ने जाके किया है। इनके वजीर होते हैं, इनके वजीर नकद पैसे बांट रहे हैं, तकसीम कर रहे स्कीमें, इनके वजीर एलिगेशन लगा रहे हैं। जिस मुल्क का वजीर आजम और उसके वुज़रा वहां जाकर बातें करेंगे, फिर आप तो को करेंगे कि अपोजिशन जाके आप उनको जवाब देती है, या तो हुकूमत ये फैसला कर लेती है। अच्छा, यहाँ पर भी अब्बासी साहब फिर वही हवाला आ जाता है कि अच्छा, यहाँ पर अगर हुकूमत से पूछा जाता है तो वहां पर वही हवाला आ जाता है कि ये पहले भी होता रहा है, मुस्लिम लीग नून के वक्त पे भी रहा है, आपके टाइम पर जो है वो मुझे याद है बरजीस ताहिर साहब जो है वो थे, और पीपल्स पार्टी के वक्त कायरा साहब थे। तो क्या इनके वज़रा का जाना भी कोई बहुत गैर मामूली बात है? मैंने तो देखें अपनी गुफ्तगू शुरू यहाँ से की थी, एलिगेशन के अलावा मैंने गुफ्तगू यहाँ से शुरू की थी कि इलेक्शन पाकिस्तान में हो, अच्छा। वो अमेरिका में हो, वो बरतानिया में हो, वो फ्रांस में हो, इलेक्शन का माहौल होता है। सियासी लीडर जाते हैं, जमातों की लीडरशिप जाती है, वो जाके खास बातें करती हैं एक दूसरे के खिलाफ एलिगेशन भी होते हैं, सच्चाइयां भी बयान करती हैं। तो एक इलेक्शन का माहौल है, ये पहले भी होता रहा है, आज भी हो रहा है और आइंदा भी होगा। लेकिन अगर ये चिल्ला कर कोई और बातें सामने लेके आएंगे, फिर हमें सच भी इनके बारे में बताना पड़ता है कि आपने कश्मीरियों के साथ जो वादा किया था, कश्मीर पॉलिसी के ऊपर जो आपने वादा किया था, आज आपने क्या कर दिया है। ये कह रहे हैं पुलवामा का जब मामला हुआ, सारी लीडरशिप इकट्ठी हुई है, यहाँ ये सलीम मांडवी साहब बैठे हुए हैं, हम सारे यहाँ ज्वाइंट सेशन हुआ है पार्लियामेंट का, एक आवाज में होकर हमने हुकूमत को कहा कि हुकूमत कदम बढ़ाए, हम तुम्हारे साथ खड़े होंगे। यहाँ पार्लियामेंट का सेशन हुआ है, सारी लीडरशिप आई है, सिविल और मिलिट्री दोनों। अगर एक आदमी नहीं आया तो खान साहब नहीं आए, हमें यकीन था कि जब उनके लिए अगर ये जरूरी मामला होता तो पार्लियामेंट उनके पीछे खड़ी थी, वो पुलवामा के मामले में आकर पार्लियामेंट के साथ एतमाद में लेते और पार्लियामेंटियन के साथ बैठते। चलें, ये वजीर आजम वाली बात का जवाब ओन अब्बास साहब देंगे, लेकिन मैं ये मांडवी वाला साहब, ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी ये क्या गैर मामूली है, या फिर इसको भी आप उसी में गर्दानेंगे कि अच्छा ये भी इंतखाबी माहौल का एक हिस्सा है जो ये होता है, क्योंकि ये रवायतें हमारे इंतखाबात में कहीं ना कहीं पर पड़ी हुई हैं। हाँ देखें, ये कई बातें हो जाती हैं इंतखाबात में, जिसको एक मैं कहूँगा कि पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है। आप यूएस इलेक्शंस में देख लें, क्या क्या वो एक दूसरे को नहीं बोलते, क्या क्या वो क्रिटिसिज्म नहीं करते, डिबेट में क्या क्या एक दूसरे को नहीं बोल जाते, पर्सनल अटैक्स भी कर जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि जब ये कोई भी, जैसे जावेद अब्बासी साहब ने कहा और ऑन साहब शायद इवेंचुअली हमसे एग्री करेंगे, कि जब भी कोई कैंपेन चल रही होती है किसी किस्म की, तो उसमें तो आदमी हर समटाइम्स यू हिट बिलो द बेल्ट ऑल्सो। और इसमें तो देखें, इसमें कोई और वंस इट्स ओवर वी एक्सेप्ट what everybody did and after that whatever was the result। तो अब ये कहना है कि जी आप ये ना बोलें ऐसे बात क्या इसका जवाब है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि ठीक है ये सियासी इंतखाब का हिस्सा होती है, अमेरिका की मिसाल भी आपने बिल्कुल ठीक दी है, मगर अभी तो हम बहस कर रहे हैं ना कि क्या होता है और क्या नहीं होता। चले मैं आपसे पूछ लेता हूं, क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखें, आप ये यू कांट ड्रॉ लाइन रहमान, यू कांट ड्रॉ लाइन कि जी ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। व्हेन यू आर सिटिंग ऑन दैट स्टेज, व्हेन यू आर मेकिंग अ स्पीच, you say a lot of things which might be possible or not be possible। तो इसमें ये कहना
कि जी ये दिस इज द रेड लाइन, आपने इससे आगे बात नहीं करनी, आपने इससे पीछे बात नहीं करनी। अच्छा। मुशर्रफ ने जो चीजें की उसकी बात क्यों नहीं करते खान साहब? करें ना, उन्होंने भी तो डील करने की कोशिश की। उन्होंने, ये कोई पहली दफा डील थोड़ी हो रही है कश्मीर पे, कई दफा पहले अटेम्प्ट की गई है डील करने के लिए। तो मैं ये समझता हूं कि ये कहना कि जी आपको ये नहीं कहना चाहिए, आपको ये कहना चाहिए, मैं समझाऊं इन इलेक्शन कैंपेन, हर वो कहते हैं ना इन लव एंड वॉर एवरीथिंग इज अलाउड, तो इन इलेक्शन कैंपेन एवरीथिंग इज देयर। चले, ये ऑन साहब जवाब देंगे और फिर ये वज़रा वाली बात का भी जो है वो जवाब देंगे। ऑन भाई, एक ब्रेक के बाद मैं आपके पास। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। कश्मीर इंतखाबात और इससे जुड़ी रवायतों की बात हो रही थी और अब्बास साहब उन्होंने कहा कि ये जो बातें हो रही हैं ये तो इंतखाबी माहौल का हिस्सा है, इनको रेड लाइन नहीं समझना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त इंतखाबी इस्लाहात की भी बात कर रही है। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो AJK के हैं उन्होंने खत भी लिख दिया वज़ीर आज़म को वज़रा के हवाले से। तो आप भी क्या वज़रा की वहां मौजूदगी को जो है वो इसी तरह से जस्टिफाई करेंगे या आपके पास कोई और जवाब है? ये जो वीडियो आई और फिर उसके बाद वज़रा की पार्टिसिपेशन का। मैं कर्ज करूं जी, इलेक्शन पाकिस्तान में जो होता है उसका अपने एक नैरेटिव है। जब कश्मीर में जाते हैं तो मैं समझ जाता कि मैच्योर जो लीडरशिप है वो दो किस्म की जाके इलेक्शन लड़ेगी। एक अपना मैनिफेस्टो बताएगी, दूसरा अपनी परफॉर्मेंस बताएगी कि अगर नून लीग के पास 5 साल की हुकूमत रही है और वो अपने परफॉर्मेंस पे हमने ये किया और आगे जो 5 साल का मैनिफेस्टो वो बता दे। अच्छा। किसी लीडरशिप ने अभी तक वहां मैनिफेस्टो सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने अपने 10 जो एक नकाती एक पूरा फार्मूला है वो जाके मैनिफेस्टो हर कश्मीरी अवाम को जाके कहा है कि हम ये करने जा रहे हैं। अगर आपने जाके वोट मांगना है सिर्फ इस बेस पे कि आप कश्मीरी, आपको कश्मीर में वोट पड़ जाए, तो यकीन जानिए इंदिरा गांधी भी कश्मीरी थी, तो उसकी आने वाली नस्लें कल को कह दे जी कश्मीर हमें दे दे क्योंकि हम कश्मीरी हैं, तो ये क्या सेंस बनती है? आपने वहां पे पॉलिटिकल विजडम दिखाना है, अपना कल्चर दिखाना है। दुनिया वहां पे नोट कर रही होती है। ननकाने का, सियालकोट का, सखर का, जैकबाबाद का, बदीन का इलेक्शन शायद दुनिया नहीं देखेगी, कश्मीर का इलेक्शन दुनिया देखेगी, बिकॉज वो इंटरनेशनली एक एक्सपोज होता है। तो वहां पे आपने जाके अपनी कल्चरल विजडम दिखाना है। आपने वहां जाके अगर डर्टी लॉन्ड्री साफ करनी है कि जी ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, तो फिर लोग हम पाकिस्तान ये तो हो गया। एक आखिरी चीज रहमान साहब, आखिरी चीज कह दूं, आप इस वक्त कश्मीर में चले जाएं, सबसे जो बड़ा शोर है वो कहते हैं करप्शन है, और वो कहते हैं वहां पे जो पिछले 10 साल में और जो हुकूमतें दो रह चुकी हैं, जिस तरीके से उन्होंने कश्मीर में लूटा है, प्रोटोकॉल पे, डेवलपमेंट के फंड्स पे, नालियों पे, गलियों पे, सड़कों पे इंतहा कर दिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट वहां पे नहीं रही। इन दो पॉलिटिकल पार्टीज को कम से कम ये जवाब दिया। जहां तक मिनिस्टर की बात है, उन्होंने लेटर लिख दिया, वो अगर वो खिलाफ कानून होगा तो वो दिल फेस द म्यूजिक, अगर वो उसके खिलाफ है। और अगर कोई सरकारी वसाइल का इस्तेमाल है या कहीं पे कोई ऐसा काम है जो कानून के खिलाफ नहीं है, वो एक्शन लिया जाएगा, या प्राइम मिनिस्टर साहब अपना डिस्क्रेशन इस्तेमाल करेंगे या जो इलेक्शन कमीशन देखेगा, बट दैट विल ड्यू कोर्स में हो जाएगा। मेरी पॉइंट ये है कि लीडरशिप को पॉलिटिकल विजडम दिखानी चाहिए, एक लीडरशिप के जो एक वजहदार असूल होते हैं। अच्छा, तो आपकी नजर में बातें जो हैं वो ज्यादा बातों का ज्यादा इम्पैक्ट है, जैसे गिलगित बल्तिस्तान में था एंड दे लॉस्ट इट। अच्छा, ठीक है। अब सलीम मांडवी वाला साहब, फिर उनके वज़रा की वहां पर मौजूदगी, क्या ये भी रवायत में ही आप इंतखाबी माहौल का हिस्सा है, आप समझेंगे इसे, या आपको लगता है कि ये बात मुख्तलिफ है? बिल्कुल नहीं। आप देखें, आप किसी भी मुल्क में देख लें तो उनका सिटिंग मिनिस्टर जाके कभी कैंपेनिंग करता है? कभी नहीं करता। मुझे याद है जब जनरल इलेक्शन हो रहे थे तो उसके अंदर हमारे कितने मिनिस्टरों को नोटिस गए कि जी आप यहाँ नहीं जा सकते, यहाँ नहीं जा सकते। मुझे याद है जब GB में इलेक्शन हो रहा था, मैं जाना चाह रहा था एज डिप्टी चेयरमैन, और मैंने जब पूछा वहां से तो उन्होंने कहा जी उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है GB में कि कोई ओहदेदार, नॉट इवन मिनिस्टर, कोई ओहदेदार GB नहीं आएगा ड्यूरिंग द इलेक्शन। तो ये तो सारी दुनिया में होता है। अब अगर ऑन साहब समझे कि जी ये सिर्फ कश्मीर में मिनिस्टर जा सकते हैं, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ पाकिस्तान, देन आई एम सॉरी, देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग, यू नो। तो ये तो कोई बात ही ना हुई कि बाकी जगह मिनिस्टर नहीं जा सकते और कश्मीर में जा सकते। और ये तो क्या जरूरत थी इलेक्शन कमीशन कश्मीर को नोटिस देने की? अच्छा, सलीम मांडवी वाला साहब, इस पर भी बड़ी तनकीद की देखें, इस पर गिले शिकवे हैं, ये इलेक्शन रूल्स में है। अब तो वैसे इंतखाबी इस्लाहात का बिल भी आप लोगों के पास है सेनेट में।
क्या इसमें आपकी नजर में कोई तब्दीली होनी चाहिए? क्योंकि जो भी हुकूमत होती है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो नून लीग की जिस तरह से पहले हुकूमत थी, वो आमतौर पर इस पर बड़ा अपना वो शिकवा करती है कि भाई ये क्या कानून है कि वहां पर जाकर जो है वो जलसा नहीं किया जा सकता, या वुज़रा वहां पर जो है वो नहीं जा सकते। देखें जब आप कोई पोजीशन होल्डर हो ना और आप कहीं जाते हैं, उसका एक प्रोटोकॉल है रहमान साहब। मैं अगर कहीं जाता हूँ एज ए नॉर्मल सेनेटर और वहां जाके कोई जलसा करता हूँ तो उसका डिफरेंट प्रोटोकॉल है। मैं जाता हूँ एज चेयरमैन सेनेट, एज डिप्टी चेयरमैन सेनेट, उसका डिफरेंट प्रोटोकॉल है। और दैट कम्स अंडर द मिसयूज ऑफ ऑफिस, दैट कम्स अंडर द मिसयूज ऑफ योर पोजीशन। तो ये आप कैसे, कहीं दुनिया में आप देख लें ये नहीं होता, सिवाय हमारे मुल्क में, क्योंकि यहाँ कोई पूछने वाला नहीं, जिसकी जो मर्जी आए जहां चला जाए। आप कह रहे हैं कि जहां पर ऑफिस हो, ठीक है बात, मुझे ठीक है, मुझे आपकी पोजीशन पता करनी थी। अब जावेद अब्बासी साहब जो कोई जाते भी हैं वो कहते हैं कि फिर हम दुआ या फातिहा के लिए गए थे। अभी अमीन गंडापुर साहब ने भी कहा, उन्होंने कहा जाती जेब से लोगों ने जो है वो पैसे मांग लिए थे तो मैंने जो है वो निकाल के जो है वो दे दिए। तो वुज़रा की मौजूदगी पर आपका एतराज, क्या ये भी रवायत है या फिर आप भी मांडवी वाला साहब की तरह समझते हैं कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए? देखें, अगर इमरान खान साहब की पिछले इलेक्शन की कैंपेन की स्पीचेस सुना दें तो ये ऑन अब्बास साहब की सेटिस्फेक्शन हो जाएगी कि इमरान खान साहब पिछले इलेक्शन में क्या बातें करते थे, क्या करते थे, किस तरह वो वुज़रा के ऊपर बसते थे। अच्छा, पिछला इलेक्शन आप कह रहे हैं कश्मीर का जो इलेक्शन था? जी, कश्मीर का जो इलेक्शन। काइंडली अगर आपका कोई आदमी दिखा दे तो फिर इनका चेहरा नजर आ जाएगा कि ये उस वक्त क्या कहते थे और ये आज क्या कहते हैं। हम नहीं कहते, और मेरा सलीम मांडवी साहब की ख्वाहिश नहीं है। ये पाबंदी है इलेक्शन लॉ के अंदर, या तो लॉ चेंज करें। लॉ में लिखा हुआ है कि कोई पब्लिक होल्डर ऑफिस जो है वो जाकर इस तरह की कैंपेन नहीं कर सकता इलेक्शन कैंपेन में। आप एक वुज़रा से किस तरह आप तवक्को करते हैं कि वो फेडरल वजीर हो और रूल्स की खिलाफ वर्जी कर रहे हो, इलेक्शन लॉज की खिलाफ वर्जी कर रहा हो। लेकिन इस हुकूमत को तो आप जानते हैं कि जब यहाँ जिसका का इलेक्शन हो रहा था, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ इमरान खान साहब ने अपने वुज़रा की टीम बिठाई है और उन्होंने उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तारीख में कभी किसी चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ऐसी बातें नहीं की गई। कहा कि रिजाइन कर दें, इन्होंने कहा वाले को कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है और यही काम ये करेंगे कि अगर एक वजीर के खिलाफ आजाद कश्मीर के इलेक्शन कमीशन ने लिख के भेजा है कि इसने इलेक्शन लॉज की खिलाफ वर्जी की है, होना तो ये चाहिए था कि इमरान खान साहब उसे सख्त फौरन करते, उन्हें कहते कि मैं ये तवक्को नहीं करता कि मेरा वजीर जाके ऐसा काम करेगा। उन्हें उनको हटाने के अलावा खुद ही छुट्टी छोड़ी हुई है और वो पैसे बांट रहे हैं। इन्होंने पहले कभी किसी पोल के लिए पैसे क्यों नहीं दिए, पहले किसी सड़क के लिए जाकर पैसे क्यों नहीं दिए? ये कश्मीर के अमूर कश्मीर के वजीर पहले उस इलाकों में कभी गए क्यों नहीं है? जो ही इलेक्शन कैंपेन शुरू है, ये एक आदमी के जाकर पहुंचते हैं और फेडरल गवर्नमेंट का पैसा बांटते हैं। जब ये ऐसा काम करेंगे फिर इस पर क्वेश्चन उठेंगे, लोग इनके मुतालिक बातें करेंगे। लेकिन मैं ये सिर्फ आपको आवाज करूंगा कि हम वो बातें नहीं करेंगे जो इमरान खान साहब कहा करते थे जब अपोजिशन में होते थे। यहाँ मेरे साथी ने कहा कि मैनिफेस्टो की बात है, आपने पाकिस्तान के इलेक्शन में जो मैनिफेस्टो की बातें की थी वो सारी दुनिया ने देखी है। इमरान खान साहब खड़े होकर कहा करते थे कि मैं खुदकुशी कर लूंगा अगर IMF के पास जाऊंगा अपने जलसों में। वो कहते थे कि जब मैं आऊंगा तो सारी दुनिया की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी, मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, 50 लाख घर बनाऊंगा। क्या क्या और बातें मैनिफेस्टो के मुताबिक उन्होंने की, किसी एक पे भी अमल हुआ? अब्बासी साहब वो भी कह सकते हैं कि ये इंतखाबी माहौल में बातें हुई। तो फिर अगर ये कहते हैं फिर मान ले, फिर इल्जाम न लगाए, फिर हमारी पहली बात ही मान लेते। अच्छा चले, मैं सर एक ब्रेक के बाद और अब्बास साहब के पास जा रही पूछते, मैं आ रहा हूँ सर, ब्रेक के बाद आ रहा हूँ। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। और अब्बास साहब, योर फाइनल कमेंट। PTI तो चाहती है इंतखाबी माहौल या इंतखाब जिस तरह से होता है उसको बदला जा सके, शफाफ किया जा सके, तो क्या वज़रा को भेजे बगैर आप लोग कश्मीर के इलेक्शन में कैंपेन नहीं कर सकते? मैं वैसे ये बात नहीं करना चाहता था, लेकिन अब दोनों दोस्तों ने इतना मजबूर कर दिया कि जब मैं ये कहूँगा कि जब पीपल्स पार्टी के दौर में कमर जमान कायरा गए थे तो वो भी ठीक था क्या,
और जब बरजीज ताहिर साहब नून लीग के दौर में गए थे क्या वो भी जस्टिफाइबल था? सो अगर इस टाइम अली अमीन गंडापुर वहां फिर रहे हैं और अगर इलेक्शन कमीशन समझता है कि एज पर लॉ नहीं होना चाहिए, तो जब वो जीबी गए थे तो वहां जीबी के इलेक्शन कमीशन ने लेटर लिखा था कि आपको नहीं आना चाहिए, तो उसी वक्त वापस आ गए थे। सिमिलरली अगर कश्मीर का इलेक्शन कमीशन कह देता है कि अगेंस्ट द लॉ है तो वो फौरन वापस आ जाएंगे। ये इतना बड़ा इशू नहीं है। मेरा पॉइंट ये था कि अपनी डर्टी लॉन्ड्री को यहां रखते हैं, और अगर ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि इलेक्शन की रॉ में सब कुछ जायज है, तो फिर क्या जावेद अब्बासी साहब इस पे खुश होंगे जब कल बिलावल भुट्टो ने उस शेर को बिल्ली करार दिया था कि जी जो पार्टी का पॉलिटिकल लीडर एब्सकॉन्डर होकर मफरूर होकर लंदन चला गया वो तुम्हारा केस कैसे लड़ेगा, और वो जमात जो शेर के निशान पे लड़ रही है वो असल बिल्ली के निशान पे, क्या वो इसको भी जस्टिफाई करते? मेरा पॉइंट ये है कि एथिक्स के पैरामीटर होने चाहिए और वो पैरामीटर्स को पाकिस्तान की हदूद में रखते हैं, कश्मीर में नहीं लेके जाते हैं कि दुनिया हमारा गंद ना देखे। इस सियासत को यहां खेलते हैं, वहां कम से कम अपनी विजडम दिखाते हैं, अपनी मैच्योरिटी दिखाते हैं कि दुनिया में देखे कि हाँ देखो इस कश्मीर में क्या हो रहा है, और मौजूदा कश्मीर में मेरे पास मैं जावेद अब्बासी साहब और मांडवी वाला साहब से भी जरा पूछ लूं। मांडवी सर, मैं सवाल तो सुन लो ना, सवाल सर सवाल आप इलेक्शन चोरी होने का भी आपको डर है, मगर रवायत तो सर, जहां पे रवायतों की बात हो रही है तो रवायत ये है कि जिस पार्टी की वफाक के अंदर हुकूमत होती है वो ये इलेक्शन जीतती है। तो पीटीआई अगर इस दफा इलेक्शन जीत गई कश्मीर का, तो क्या इसमें कोई हैरानी वाली बात होगी? जी जावेद अब्बासी साहब। सर मुझे 1 मिनट दे, मैं आपका लिंक जरा फिक्स कर लूं। मैं सलीम मांडवी वाला साहब से उतनी देर में पूछ लेता हूं। सलीम मांडवी वाला साहब, सर रवायतें चेंज होंगी या इलेक्शन ऐसी होगा जैसे आज तक होता है? देखिए जी, मैं ये समझता हूं कि अगर इलेक्शन ऐसे ही होगा जैसे होता आया है फिर तो कोई चेंज नहीं आएगी। जाहिर सी बात है, जिसकी गवर्नमेंट है उसी ने जीबी का भी इलेक्शन जीतना है, उसी ने एजेके का इलेक्शन देखना है, और उसकी बेसिक वजह यह है कि दोनों को फेडरल गवर्नमेंट ही पैसा देती है, दोनों को फेडरल गवर्नमेंट ही मैनेज करती है। तो ये तो एक मेरे व्यू में रवायती इलेक्शन है, और ये हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा जब तक कि ये सूबे का हिस्सा ना बने, जब तक ये इंडिपेंडेंट ना हो। तो मेरा ख्याल है इसमें तो कोई डाउट नहीं। ठीक है जी। जावेद अब्बासी साहब, सर। जावेद अब्बासी की आवाज नहीं आ रही है, आई थिंक उनका हैंग हो गया है। हाँ जी, हम भी सर कोशिश कर रहे हैं कि उनकी आवाज आ जाए। अब्बासी साहब, आपको आवाज आ रही है सर? I think he has to reconnect. अच्छा, रहमान साहब, ask him to reconnect. मेरा ख्याल है उनका कनेक्शन चले, उनसे अगले शो में पूछ लेंगे। जावेद अब्बासी साहब बहुत शुक्रिया, और अब्बास साहब, सलीम मांडवी वाला साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आज के प्रोग्राम में इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।